आप सबको जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रिय, वचन इन दिनों में सीखते हैं। वचन उत्तेजन देता है, वचन हिम्मत देता है, वचन हियाव देता है। इन दिनों में वो वचन रूपांतर होके आपका जीवनों को बदले। प्रिय, आपके अंदर एक उत्साह और उमंग भरे, आपके रुके हुए काम परमेश्वर पूरा करे। ये जीवित वचन क्रिया किया बिना वापस लौट कर नहीं आता। प्रेज़ लॉर्ड, इन दिनों में परमेश्वर का वचन लगातार हम सीखते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रार्थना करते हैं उससे रखकर, ताकि परमेश्वर हर एक का जीवन को बदले। हालेलुया। हर एक को आश्वासन दे, बीमारी में छुटकारा दे, क्लेश संकट और मुसीबत से परमेश्वर हर एक को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 8, 9, 10, 11, 8 से 11 कलम। प्रेज़ लॉर्ड, यहाँ पर एक कलीसिया के बारे में बताया गया है, स्मिरना का कलीसिया। प्रेज़ लॉर्ड, ये कलीसिया की खासियत था, ये कलीसिया पर बार बार सताव आता था। इसीलिए इंग्लिश में इसको कहा गया है द परसिक्यूटेड चर्च या तो फिर द सफरिंग चर्च। प्रेज़ लॉर्ड, इसके जीवन में हमेशा सताव आते। आज हम देखते हैं भारत में अनेक स्टेटों में, खास करके नॉर्थ इंडिया में बहुत सताव हो रहा है, लेकिन फिर भी कलीसिया बढ़ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, तो ऐसा एक कलीसिया द स्मरणा, इस कलीसिया में अनेक बार सताव नहीं आया। There was a great tribulation। और दूसरा, ये कलीसिया गरीब कलीसिया था। प्रेज़, यहाँ के लोग इतने अमीर नहीं थे, लेकिन प्रार्थना में योद्धा थे। कहने का मतलब, इनकी प्रार्थना स्वर्ग को हिला देता था, क्योंकि इनका विश्वास बड़ा था, इनका प्रेम परमेश्वर पर बड़ा था और पूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करते थे। लेकिन एक ही कमी था, ये कलीसिया के लोग गरीब थे और सतावनी को बार बार झेलते हुए भी वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, विश्वास में टूटे नहीं, विश्वास को त्यागा नहीं, परमेश्वर को त्यागा नहीं। सतावनी आते गया है, लेकिन लोग विश्वास में बढ़ते गए, लोग प्रार्थना में बढ़ते गए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, हमारी प्रार्थना बढ़ना है तो हमारे जीवन में कुछ नुकसान भी होना है। सताव आएगा तो हम प्रार्थना, उपवास, मन्नतें सब कुछ लेना शुरू कर देंगे। जब हमारा जीवन स्मूथ चलता है, हमको किसी बात का कमी घटी ना होने के समय पर हमारी प्रार्थना एक आग का समान नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीवन में कोई सीरियस मैटर नहीं है। प्रियो, इन दिनों में जिनके जीवन में सीरियस मैटर है, उनकी हृदय से प्रार्थना होती है। ये कलीसिया ऐसे था, सताव आते गया, आते गया, सफरिंग आते गया, ट्रिब्यूलेशंस आते गया, लेकिन विश्वास को ना छोड़ते हुए परमेश्वर का सन्निधि में शक्ति रीति से प्रार्थना करते रहे, एक योद्धा बनते गए। परमेश्वर स्वर्ग से सब कुछ देखता था, इनकी कमी घटी प्रभु सब कुछ जानता था, लेकिन प्रभु को अधिक पसंद यही था, ये लोग प्रार्थना में योद्धा बनते गए। प्रेज़ लॉर्ड, सताव को ध्यान में ना रखते हुए, प्रेज़ लॉर्ड, गरीबी को ध्यान में ना रखते हुए, जिस विश्वास को उन्होंने पकड़ा है, जिस विश्वास को उन्होंने माना है, उन्होंने कहा हम मरते दम तक ये विश्वास नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा गर्दन भी जाए। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर को यह अति पसंद लगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इनको एनकरेज करते कहते हैं, अंत तक विश्वास योग्य रहो। प्रेज़ लॉर्ड, एक कलीसिया को परमेश्वर लिखता है, तुम विश्वास योग्य रहना अंत तक, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मैंने देखा है, तुम्हारा भरोसा मैंने परखा है,
तुम्हारी प्रार्थना मुझे छुआ है, इसलिए मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं। प्रेज़ और आप विश्वास योग्य रहना अंत तक। तो आज हमारा जीवन कैसा है कि हम विश्वास को त्यागने लायक हो गए? सताव आते तो डर जाते हैं, विषय गंभीर होता तो हम डर जाते क्या? हमारा भरोसा परमेश्वर से टूट जाता है क्या? याद रखना, प्रभु सब कुछ देखता है। कौन पीछे हटता है, कौन आगे बढ़ता है, ये प्रभु सब कुछ देख रहा है। इन दिनों में स्मरणा के कलीसिया के समान हम बनना है। भौतिक बातों को छोड़ना है, भौतिक परिस्थिति को ध्यान में ना लेना है। हमारे पास गाड़ी बंगला कुछ नहीं है तो भी हमारे लिए परमेश्वर काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब यीशु मसीह मिल गया तो हमारे जीवन में सब कुछ मिल गया। इन दिनों में हम धन्य हैं। पौलुस के साथ हमें कहना है प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि संसार हमें प्राप्त नहीं करना है, हमें प्राप्त करना है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमें उसके साथ वास करना है। इन दिनों में स्मरणा की कलीसिया के समान बनिए, एक प्रार्थना योद्धा बनिए, ताकि परमेश्वर स्वर्ग से आपको देख कर कहे मरण तक विश्वास योग्य रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में अपनी प्रार्थना की आग को बढ़ाइए, आत्मा बढ़ाइए, शक्ति में बढ़ाइए, परमेश्वर के उस निकट आइए और प्रार्थना करते रहिए, ताकि प्रभु आपको हर परिस्थिति से छुड़ाकर आपके लिए जीवन का मुकुट स्वर्ग में रखा है, जिसके लिए हम इस संसार में दौड़ रहे हैं। हालेलुया। हमारा लक्ष्य पूरा होने तक मेहनत करते, परिश्रम करते प्रभु में हम दौड़ते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। सुंदर वचन तूने हमें सिखाया, स्मरणा की मंडली के समान प्रकाशित वाक्य में तूने जो हर एक मंडलियों को पत्र लिखा है प्रभु, हम इन दिनों में सीख रहे, समझ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उन व्यक्तियों के समान बनना है। हालेलुया। हम भौतिक बातों को ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि आत्मिक बातों में इन दिनों में ध्यान देकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद कर। उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रियो, प्रार्थना में बढ़ते रहो, स्मरणा की कलीसिया के समान प्रेषण की योद्धा बनो, प्रेयर वॉरियर बनो। प्रभु वही चाहता है आपसे, प्रभु और कुछ नहीं चाहता है। प्रभु के साथ वास करिए, निरंतर आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।